मैं कह सकता हूँ कि बतौर डायरेक्टर, हेडमास्टर मीन्स डायरेक्टर, जो सारी चीज़ों को लेकर एक साथ चलता है, कोऑर्डिनेट करता है सारी चीज़ों के साथ, तो वही भूमिका है एक हेडमास्टर की। प्रधानाध्यापक की भूमिका मुख्य रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। प्रधानाध्यापक जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता है, सबों के बीच समन्वय स्थापित करके बच्चों के बीच, गार्जियन के बीच और शिक्षकों के बीच सबको लेकर के, और तब आगे बढ़ना होता है, तभी एक विद्यालय आगे बढ़ सकता है, अच्छा कर सकता है। अपने अपने क्लास के अन्य कमजोर बच्चे नहीं, उनको नहीं लगता कमजोर बच्चे रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही हैं। आप हर लोग अपने अपने क्लास में बच्चों को चुन लीजिए जो बच्चा पढ़ने को इच्छुक है, और उन लोग जैसे रूबी पढ़ाती, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, टाइप कर देना है, और उसमें बच्चे को कुछ प्राइज मंथली टेस्ट में रूटीन से क्लास चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा साफ सफाई स्वच्छता पे जो कि ध्यान दिया जा रहा है, इसे स्वच्छता पे थोड़ा ध्यान दिया। और मेरा सौभाग्य था कि मैं इसमें एक असिस्टेंट टीचर भी थी, और इसी में मैं प्रधानाध्यापक भी बनी, तो मुझे सभी शिक्षकों का गुण और अवगुण दोनों ही पता था, और इसलिए जब मैं प्रधानाध्यापक बनी सभी शिक्षकों को बैठक एक बुलाई, सभी शिक्षकों के सहयोग से सबों ने वादा किया कि मैं सहयोग दूंगी। मैं जब यहाँ आया था तो देखा कि एक तो बच्चे काफ़ी रूरल एरिया से आए थे और काफ़ी डरे हुए थे, तो मैंने सबसे पहले उनसे दोस्ती करी, एक बच्चे की तरह उनके साथ खेला। धीरे धीरे बच्चे हमसे कनेक्ट हुए, और बच्चे जब निर्भीक हो गए, बच्चों के मन से जब डर ख़त्म हो गया ना, तो बच्चे बिल्कुल एकदम हमारे पास आने लगे और खुलकर अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करने लगे। मैं शतरंज में स्टेट चैम्पियन रहा हूँ, और बैडमिंटन भी मैंने खूब खेला है, तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को ही अगर मैं अपने हथियार के रूप में, आर्म्स के रूप में यूज़ करूँ तो वो चीज़ें काम आ सकती हैं। तो मैंने उनके साथ सबसे पहले खेलना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उन्हें शतरंज खेलना सिखाया, क्योंकि मुझे लगता है कि शतरंज एक ऐसा माइंड गेम है जिससे बच्चों का समुचित विकास होता है। मेरे कार्यालय के बगल में, ऑफिस के बगल में ही कुछ ज़मीन खाली थे। मैं पहले भी जब मैं असिस्टेंट थी यहाँ, तो मैं देखती थी कि वहाँ बहुत सारे जंगल उगे रहते थे, और बच्चे भी उसमें गंदगी कर दिया करते थे, बाहर के लोग भी उसमें गंदगी आकर के कर देते थे। तो मेरे मन में बात आई कि क्यों ना इसको साफ़ सफाई करा करके और इसमें कुछ पेड़ लगा दिए जाए। तो फिर धीरे धीरे मन में इच्छा जगी, शिक्षकों के मन में भी, बच्चों के मन में भी, कि क्यों ना इसको एक इसमें कुछ उगाया जाए। और दूसरे ज़िला का भी मैं न्यूज़पेपर में देखी थी कि कहीं कहीं किचन गार्डन बनाया जा रहा है, तो उसी से प्रेरणा लेकर के मेरे मन में भी आया, और कुछ पेड़ लगा लूँ ताकि उससे साफ़ सफाई भी होता रहेगा, गंदगी भी नहीं फैलेगी। तो मैंने उसमें किचन गार्डन बनाया। अभिभावक भी बोलते हैं कि जब से विद्यालय में ये किचन गार्डन का हुआ है, बच्चे घर में भी इंटरेस्ट लेने लगे इन सब कार्यों में। तो पहले लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये पढ़ाती नहीं है और ये सब काम करवाती हैं, फिर अब लोग कहते हैं कि नहीं, कि ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। जब मैं बच्चों को सिखाता था तो देखता था कि अमूमन हर जगह ऐसा होता है, मैंने भी महसूस किया था कि कुछ बच्चे लगातार पीछे बैठते थे। अगर वो पहले भी आ जाएं तो मैं देखता था कि आगे की सारी जगह खाली है और पीछे जाके वो बैठते थे, तो पता चला कि वो बच्चे एक्चुअली छुपने के लिए बैठते हैं।
शिक्षक की नज़र से वो बच सकें, शिक्षक उनसे कोई सवाल ना पूछ लें, क्योंकि उन्हें जो चीज़ें क्लास में चल रही हैं, वर्ग कक्ष में जो शिक्षक समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आती है वो बात। तो मुझे लगा कि मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने एक दिन बच्चों से कहा कि अब अगला लेसन तब तक नहीं हम लोग सीखेंगे या पढ़ाएंगे जब तक आपके बाकी साथी जो पीछे वाले बेंच पर जाके बैठे हुए हैं वो लोग ना सीख जाएं। तो बच्चों ने इस चैलेंज को लिया। बच्चों ने कहा ठीक है सर, देखते हैं। बच्चे वहाँ पर गए और एक शिक्षक की भूमिका में बच्चे वहाँ पर आए। जो बच्चे सीख चुके थे वो बच्चे शिक्षक की भूमिका में आए और उस ब्लूमिंग माइंड में ले करके उन बच्चों को सिखाया जो बच्चे क्लासरूम में नहीं सीख पा रहे थे। और बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन आया, बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आया। जब भी हम पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो उसको हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। इसके लिए जोरदार ताली। मैंने लगातार अभिभावकों की मीटिंग करी, उन्हें समझाया कि आप जिन बच्चों को इस स्कूल में बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, सिखाने के लिए भेजते हैं, सीखने के लिए भेजते हैं, वो बच्चे तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे। क्योंकि ये स्कूल जब बेहतर होगा तो आपका बच्चा बेहतर होगा, और आपका बच्चा जब बेहतर होगा तो आपका समाज बेहतर होगा, आपका समाज जब बेहतर होगा तो आपका सूबा और देश बेहतर होगा। तो आप अपने बच्चों को सिर्फ बेहतर कर लीजिए, बाकी चीज़ें मैं कर लूँगा। और आपस में शिक्षक और प्रधानाध्यापक और बच्चे में समन्वय होना चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। और प्रधानाध्यापक को चाहिए कि जो भी तनाव हो, परिवार में भी तनाव होते हैं, तो विद्यालय भी एक परिवार है और विभिन्न तरह के लोग यहाँ रहते हैं, शिक्षक हों या बच्चे हों या अभिभावक हों।